वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जिन्हें एक बार फायर करके लाखों की आबादी वाले शहर को कुछ ही क्षणों में राख का ढेर बनाया जा सकता है। आज दुनिया के कई देश इन्हें बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ ने इन्हें बना लिया है। हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स की। दुनिया का एक ऐसा हथियार जिसे आज बनाया तो हजारों की संख्या में गया है, लेकिन इसका वॉर में यूज सिर्फ 2 बार किया गया है। इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि अब तक जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर बम टेस्ट किया गया है, उसके सामने ये दोनों बम 2 ड्रॉप्स इन अ बाउल के बराबर है। दुनिया के पहले न्यूक्लियर बम का डेटोनेशन आज 2026 से लगभग 80 साल पहले 16 जुलाई 1945 को अमेरिका द्वारा ट्रिनिटी एक्सपेरिमेंटल साइट पर किया गया था, जिसे आज बर्थ प्लेस ऑफ न्यूक्लियर बम भी कहते हैं। इस बम के पहले ही टेस्ट डेटोनेशन से निकलने वाली ऊर्जा 19 किलोटन TNT के एक्सप्लोजन से निकलने वाली ऊर्जा के बराबर थी, जो जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए न्यूक्लियर बम लिटिल बॉय से ज्यादा थी। 1945 के बाद कई देशों द्वारा इस प्लेनेट अर्थ पर 2000 से अधिक न्यूक्लियर बम का एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है। इस एक्सपेरिमेंट में काम कर रहे मेन यूएस साइंटिस्ट रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने भगवत गीता की एक फेमस इंग्लिश कोट को बोला था, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड। हालांकि वो खुद भी इसे बनाकर खुश नहीं थे, क्योंकि जिस बम को उन्होंने बनाया था उसका यूज दुनिया को खत्म करने के लिए भी किया जा सकता था। और फिर हुआ भी वही। अपने टेस्ट के 1 महीने के अंदर ही 6 अगस्त 1945 की सुबह 8:15 पर जापान के हिरोशिमा शहर पर यूएस द्वारा न्यूक्लियर बम लिटिल बॉय को ड्रॉप किया गया। इस बम के एक्सप्लोजन से कुछ ही घंटों में पूरा हिरोशिमा शहर राख का ढेर बन गया था। इस न्यूक्लियर बम की एक्सप्लोजिव कैपेसिटी 15 किलोटन TNT के बराबर थी। और फिर इसके 3 दिन बाद दूसरा न्यूक्लियर बम फैट में जापान के नागासाकी शहर पर सुबह 11:02 पर गिरा। इस बम के ब्लास्ट से निकलने वाली ऊर्जा 21 किलोटन TNT के एक्सप्लोजन के बराबर थी। यह बम जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराए जाने वाले बम से बड़ा था। मैं आपके लिए जापान पर गिराए गए न्यूक्लियर बम से रिलेटेड सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें बम के गिरने से पहले और उसके आफ्टर इफेक्ट के बारे में कवर करूंगा। इस वीडियो में हम न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रक्शन रेंज, रिएक्शन प्रोसेस और ब्लास्ट से निकलने वाली ऊर्जा के आधार पर अब तक के सबसे शक्तिशाली न्यूक्लियर डेटोनेशंस के बारे में जानेंगे, जो द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में हिरोशिमा और नागासाकी में प्रयोग किए जाने वाले न्यूक्लियर बम्स की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली हैं। इस लिस्ट में नंबर 7 पर है आईवी मैक न्यूक्लियर टेस्ट 1952। दुनिया के पहले न्यूक्लियर बम ट्रिनिटी को सक्सेसफुल टेस्ट करने के बाद यूएस ने 1 नवंबर 1952 को ऑपरेशन आईवी नाम से दुनिया के पहले थर्मोन्यूक्लियर वेपन या हाइड्रोजन बम को डेटोनेट किया। ये हाइड्रोजन बम अपने एक्सप्लोजन को बढ़ाने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पर वर्क करता है। इसकी तुलना में न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन पर वर्क करने वाले न्यूक्लियर बम से निकलने वाली एक्सप्लोजिव एनर्जी काफी कम होती है। इस आईवी माइक बम का वेट 63.5 टन था और इसके डेटोनेशन से निकलने वाली एक्सप्लोजिव एनर्जी 10,400 किलोटन TNT या 10.4 मेगाटन TNT के एक्सप्लोजन के बराबर थी। यह बम हिरोशिमा पर गिराए गए न्यूक्लियर बम लिटिल बॉय से 700 गुना अधिक शक्तिशाली था। इस एक्सप्लोजन का मशरूम क्लाउड एटमॉस्फेयर में 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया था, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से 3 गुने से भी अधिक बड़ा था। इस लिस्ट में नंबर 6 पर है कैसल रोबियो न्यूक्लियर टेस्ट 1954। यह टेस्ट 26 मार्च 1954 को यूएस द्वारा मार्शल आइलैंड पर किया गया था। ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ऑपरेशन कैसल सीरीज का हिस्सा था। इस बम को जमीन की सतह से 11 फीट ऊपर डेटोनेट किया गया था। इसके ब्लास्ट से निकलने वाली ऊर्जा 11,000 किलोटन TNT के एक्सप्लोजन के बराबर थी। यह बम हिरोशिमा पर गिराए हुए बम से 730 गुना अधिक शक्तिशाली था। इस एक्सप्लोजन से बने रेडियोएक्टिव मशरूम क्लाउड की नीचे से ली गई तस्वीर अब तक की सबसे बेहतरीन पिक्चर है। इस बम के डेटोनेशन का इफेक्ट हाइपोसेंटर से जिस पॉइंट पर बम डेटोनेट हुआ है, वहां से 3 किलोमीटर के रेडियस के अंदर किसी भी शहर को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है और 29 किलोमीटर के रेडियस तक थर्मल रेडिएशन और रेडियोएक्टिव फॉलआउट से लोगों को गुजरना पड़ सकता है। इस लिस्ट में नंबर 5 पर है सोवियत न्यूक्लियर टेस्ट 123 1961। 27 अक्टूबर 1961 को सोवियत संघ ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया था, जिसे टेस्ट 123 नाम से जाना जाता है। सोवियत संघ ने अधिकांश न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट नोवाया जिमाल्या आइलैंड पर किए थे। इस न्यूक्लियर बम का डेटोनेशन दुनिया के सबसे बड़े डेटोनेशन से पहले टेस्ट एक्सपेरिमेंट था। यह बम हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 830 गुना अधिक शक्तिशाली था। इसके एक्सप्लोजन से 12.5 मेगाटन एनर्जी रिलीज हुई थी, जिससे 2.1 माइल्स के रेडियस में आने वाली सभी चीजों को वेपराइज करने के लिए सफिशिएंट है और 32 किलोमीटर के रेडियस तक हीट वेव, थर्मल रेडिएशन और रेडियोएक्टिव फॉलआउट से लोगों को गुजरना पड़ सकता है। इस लिस्ट में नंबर 4 पर है कैसल यांकी 1954। कैसल यांकी अमेरिका द्वारा किए जा रहे कैसल सीरीज का दूसरा और दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था, जिसे यूएसए ने 5 मई 1954 को बिकनी एटोल आइलैंड पर ड्रॉप किया था। इस बॉम्ब से लगभग 10 मेगाटन एक्सप्लोसिव एनर्जी एक्सपेक्टेड थी, लेकिन एक्सप्लोजन के बाद 13.5 मेगाटन एनर्जी रिलीज हुई, जो हिरोशिमा पर गिराए गए न्यूक्लियर बॉम्ब से 900 गुना अधिक थी। इस एक्सप्लोजन के बाद यह आइलैंड रेडियोएक्टिव फॉलआउट की वजह से कई वर्षों तक प्रदूषित रहा। 4 दिन बाद इसका रेडियोएक्टिव फॉलआउट यूएस के मैक्सिको सिटी तक लगभग 11,400 किलोमीटर दूर तक पहुंच गया था।
इस लिस्ट में नंबर 3 पर है कैसल ब्रावो 1954। कैसल ब्रावो कैसल सीरीज का पहला थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन था जिसे 1 मार्च 1954 को यूएसए ने मार्शल आइलैंड के बिकिनी अटोल पर ड्रॉप किया था। यह थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा हाइड्रोजन बम का एक्सपेरिमेंट था। इसके एक्सप्लोजन से आइलैंड पर एक बहुत बड़ा क्रेटर बन गया था और इसके रेडियोएक्टिव फायर से बना हुआ मशरूम क्लाउड एटमॉस्फेयर में 40 किलोमीटर तक ऊपर गया था। इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं जितनी एनर्जी स्टेज से एक्सपेक्टेड थी उसे 2.5 गुना ज्यादा इस बॉम्ब से लगभग 15 मेगाटन एक्सप्लोसिव एनर्जी को रिलीज किया था। इसके एक्सप्लोजन से पैसिफिक ओशन में लगभग 7000 स्क्वायर माइल के एरिया में न्यूक्लियर फॉलआउट फैल गया था। कैसल ब्रावो के एक्सपेरिमेंट से वहां आसपास रह रहे लोगों को न्यूक्लियर रेडिएशन के कारण कैंसर की संभावना बहुत हद तक बढ़ चुकी थी। इसके एक्सप्लोजन से निकले रेडिएशन को पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में भी महसूस किया गया था और जिस समय यह एक्सप्लोजन हुआ उस समय एक जापानी मछली पकड़ने वाला ट्रॉलर से भी इसके रेडिएशन के संपर्क में आ गया था जो इस डेटोनेशन साइट से लगभग 80 मील दूर था। ये यूएस के इतिहास की सबसे बड़ी फ्यूजन डिवाइस थी। कैसल ब्रावो हिरोशिमा पर गिराए गए न्यूक्लियर बॉम्ब से 1000 गुना शक्तिशाली था। मतलब लिटिल बॉय जैसे 1000 न्यूक्लियर बॉम्ब किसी एक ही लोकेशन पर ड्रॉप किए जाएं, तो आप इसके डिस्ट्रक्शन का अंदाजा लगा सकते हैं। यह वास्तव में बहुत बड़ा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था। फिर भी ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं था क्योंकि सोवियत यूनियन ने अपने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से पूरी दुनिया को हिला दिया। इस लिस्ट में नंबर 2 पर है सोवियत टेस्ट 219। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन डिवाइस टेस्ट 219 की। इतने बड़े बम को जमीन पर नहीं हवा में डेटोनेट किया गया था। इस बम को समुद्र तल से 3.8 किलोमीटर ऊपर एटमॉस्फेयर में ही डेटोनेट किया गया था। सोवियत यूनियन ने 24 सितंबर 1962 को नोवाया ज़ेमाल्या आइलैंड पर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा थर्मोन्यूक्लियर डेटोनेशन किया। इसके एक्सप्लोजन से निकली हुई एनर्जी लगभग 24.2 मेगाटन या 24,200 किलोटन टीएनटी के एक्सप्लोजन के बराबर थी। यह हिरोशिमा पर गिराए गए बम से लगभग 1600 गुना अधिक ताकतवर था। इस सोवियत टेस्ट के कंपैरिजन में भारत का सबसे बड़ा थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो कि 45 टन का था, इससे लगभग 537 गुना छोटा था, जिसे पोखरण रेंज में टेस्ट किया गया था। इससे पहले भी सोवियत यूनियन ने लगभग 20 टन के न्यूक्लियर डिवाइसेस को टेस्ट किया था, जो कि टेस्ट 173, 174, 147 थे। इतने शक्तिशाली न्यूक्लियर डिवाइस से लगभग 3.5 स्क्वायर माइल्स के एरिया में सब कुछ वेपराइज कर दिया और लगभग 41 स्क्वायर माइल्स के रेडियस तक 3rd डिग्री बर्न, रेडियोएक्टिव फॉलआउट और थर्मल रेडिएशन का सामना करना पड़ा। इस लिस्ट में नंबर 1 पर है दुनिया का सबसे बड़ा मैन-मेड एक्सप्लोजन जार बोम्बा। 30 अक्टूबर 1961 को यूएसएसआर ने अब तक के सबसे बड़े थर्मल न्यूक्लियर फ्यूजन डिवाइस को आर्कटिक सर्कल के नोवाया ज़ेमाल्या आइलैंड पर एक प्लेन से ड्रॉप किया। इस बॉम्ब का वेट बहुत अधिक होने की वजह से इसे एक बड़े पैरासूट से भी जोड़ा गया था। यूएसएसआर ने इसे बिग इवान नाम दिया था। हालांकि इसका जार बोम्बा नाम सबसे ज्यादा फेमस है। रशियन में जार का मतलब होता है किंग। इस बॉम्ब के डेटोनेशन से लगभग 50 मेगाटन टीएनटी के बराबर एक्सप्लोसिव एनर्जी रिलीज हुई, जिससे एक बहुत ही बड़ा रेडियोएक्टिव फायर का मशरूम क्लाउड आकाश में स्ट्रेटोस्फीयर लाइन तक पहुंच गया, जो कि 60 किलोमीटर ऊंचा था। इसे स्पेस से भी देखा जा सकता था। इस मशरूम क्लाउड की कुछ पिक्चर्स उस प्लेन द्वारा खींची गई हैं, जिसने इसे आइलैंड पर ड्रॉप किया था। इसके मशरूम क्लाउड का डायमीटर लगभग 9.7 किलोमीटर चौड़ा था। आप सिर्फ इमेजिन कीजिए इतना बड़ा आग का गोला किसी शहर के ऊपर आ जाए। इसके हाइपो सेंटर जहां ये बॉम्ब टकराया था, वहां से 55 किलोमीटर के रेडियस में आए एक अबेंडन गांव को भी नष्ट कर दिया था और आसपास के क्षेत्र में रिएक्टर स्केल पर 5.2 की मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जनरेट कर दिया। इस एक्सप्लोजन से निकली लाइट को 620 मील दूर तक देखा जा सकता था। इस साइज के बॉम्ब एक्सप्लोजन को अगर यूके के मैप पर रखकर देखा जाए तो यह जो 60 किलोमीटर रेडियस का सर्कल है, इतने बड़े एरिया में सब कुछ वेपराइज हो जाएगा और उसके बाद 200 किलोमीटर रेडियस में लोगों को 3rd डिग्री बर्न का सामना करना पड़ेगा। और ये इफेक्ट केवल एक बॉम्ब का ही है, जबकि शुरू में यूएसएसआर ने 100 मेगाटन के न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के लिए इस डिवाइस को तैयार किया था। बाद में इसे घटाकर 50 मेगाटन तक सीमित कर दिया। जार बोम्बा हिरोशिमा पर गिराए गए न्यूक्लियर बॉम्ब से 3300 गुना अधिक शक्तिशाली था, इसलिए इसे किंग ऑफ ऑल बॉम्ब्स कहते हैं। जबकि भारत द्वारा टेस्ट किया गया सबसे बड़ा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इससे 1100 गुना छोटा था। इतने बड़े बड़े न्यूक्लियर टेस्ट फ्यूचर में अर्थ और इसके एटमॉस्फेयर में ना हो, इसलिए अधिकांश देशों ने 10 सितंबर 1996 को सीटीबीटी कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी को साइन किया। भारत ने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया है, लेकिन नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को माना है, जिससे भारत कभी भी पहले न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा और किसी भी गैर न्यूक्लियर देश पर न्यूक्लियर वेपन का यूज भी नहीं करेगा। भारत के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी की संसद में पोखरण टेस्ट के बाद दी गई स्पीच बहुत फेमस है, जिसमें उन्होंने बोला था न्यूक्लियर वेपन सुरक्षा के लिए भी तो हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर जल्दी अवेलेबल होगी, सो प्लीज मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब द चैनल।